Greetings everyone. This is Rashi Gaur, your very own Vastu and astrology consultant, simplifying Vedic knowledge for you. Today's video is all about Jupiter. Most of us would know it and some of us maybe don't know. But yesterday, which was on the 30th of June 2020, Jupiter went retrograde. Is it good or bad for you? क्या आपके लिए अच्छा है या आपके लिए खराब है? क्या जुपिटर रेट्रोग्रेड जाने से हम लोगों को कुछ राहत मिलेगी? आपकी राशि के लिए ये क्या फल लेके आएगा? चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं जुपिटर के बारे में आपको कुछ खास बातें बताना चाहूंगी। नेचुरली वो एक बेनिफिक प्लैनेट है। व्हेन आई से बेनिफिक प्लैनेट आई मीन नेचुरली इट इज अ शुभ ग्रह। जुपिटर हमारी कुंडली में बहुत सी चीजों का कारक है। वो हमारे बच्चों का कारक है, वो हमारे वेल्थ का कारक है, शादी कराने का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है, फाइनेंस का कारक है। It pretty much covers every aspect of our lives. And the fact that Jupiter is responsible for so many categories, it becomes paramount where Jupiter is placed in your charts. अभी तक Jupiter Saturn के साथ थे, Capricorn राशि में थे, जो काफी debilitated state में थे। और Jupiter जब debilitated state में थे या यूं बोले कि नीच के हो रखे थे during its transit, so simple सी बात है that Jupiter was not strong enough to create a protection or let's say create an umbrella upon our heads, जिसके वजह से हम सब ने देखा कि काफी हद तक काफी तरीके की प्रॉब्लम्स एंड परेशानियां हमारे लाइफ में आई। एक प्लैनेट के ट्रांजिट होने से, रेट्रोग्रेड जाने से, बिकॉज जुपिटर इज गोइंग रेट्रो, हैज स्टार्टेड गोइंग रेट्रोग्रेड सिंस यस्टरडे, क्या हमारे राशि पे या हमारे लाइफ पे प्रभाव पड़ेगा? यस, especially when it's a planet like Jupiter, a planet like Saturn, a planet like Rahu और a planet like Ketu। क्यों मैं इन 4 planets की बात कर रही हूँ? इसलिए क्योंकि ये जो planets हैं ये लंबे अरसे तक एक एक राशि में रहते हैं, तो इनका जो फल होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, इफेक्टिव होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पर ज्यादा लंबे अरसे के लिए होता है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स क्या है और ट्रांजिट में ये क्या असर दिखा रहा है। ये हम नहीं भूल सकते कि ये राहु का साल है। हमें ये भी पता है कि राहु काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं जेमिनी राशि में, जिसके वजह से ऑल दीज मिस्टीरियस इंसिडेंट्स आर हैपनिंग। इसके अलावा अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखें, सो दिस इज अ ईयर 2020, 2 + 0 + 2 + 0, दिस एड्स टू 4। न्यूमरोलॉजिकली ऑल्सो दिस बिकम्स अ राहु ईयर। तो सैटर्न कहाँ है, जुपिटर कहाँ है, किस जगह वो मूव कर रहा है, रेट्रोग्रेड जा रहा है, नहीं जा रहा? वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इट इज द ईयर ऑफ राहु एंड मिस्टीरियस occurrences, the highs and lows, all of these things will be experienced throughout the year. Still, with Jupiter going retrograde, this is what has happened. पहली बात तो जुपिटर ने अपनी debilitated राशि छोड़ी कैप्रिकॉर्न और वो आए अपनी मूल त्रिकोण राशि में, which means that it came into a राशि which it is comfortable in. वो आए सैजिटेरियस राशि में, जो उनकी खुद की राशि है। जो 10वां हाउस होता है वो काल पुरुष कुंडली में कर्म का भाव होता है, और जिसमें ये वापस आए हैं वो धर्म के भाव में आए हैं। जुपिटर इज अ टीचर, वो गुरु हैं, वो हमेशा सबको सिखाते हैं। एंड द ओनली पर्पस इन द लाइफ ऑफ जुपिटर एज अ प्लैनेट इज टू ब्रिंग गुड टाइडिंग्स इनटू योर लाइफ। पर वो इतने टाइम तक सैटर्न के साथ रहे, कर्म के भाव में रहे, तो खुद भी काफी चीजें सीख के आए। नाउ इमेजिन अ गुरु हैज गॉन समवेयर टू गेन एक्स्ट्रा नॉलेज, टू बिकम मोर प्रैक्टिकल, एंड नाउ कमिंग बैक इनटू द हाउस ऑफ धर्मा टू गिव यू दैट नॉलेज। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि आप इस वक्त अपना जो स्पिरिचुअल साइड है उसको खोल के रखिए। Become ready to absorb any sort of spiritual knowledge, आध्यात्मिक नॉलेज जो आपके लाइफ में आती है, आप उसको अब्जॉर्ब करिए, उसके तरफ आप अपने अंतर्मन को खोलिए। आपके लाइफ में कई तरीके से mentors, gurus, people who are your guides, people who you look up to, या दोस्तों के थ्रू, फैमिली के थ्रू ऐसे लोग आएंगे जो आपको कोई ना कोई लेसन देना चाहेंगे। आप उन लेसन्स का ध्यान से कोशिश करिए कि उनको आप अपने लाइफ में लेके आए और उन लेसन से आप कुछ ना कुछ सीखें।
Open your mind to learning. Don't ignore the lessons that are coming to you. ये एक बहुत बहुत क्रूशल फेज है. इस टाइम पे जो लोग अपना स्पिरिचुअल साइड ज्यादा निकालेंगे, जो धर्म के भाव में या धर्म के रास्ते में जाएंगे, वो जब ये सिचुएशन खत्म होगी तो इससे बहुत ज्यादा विक्टोरियस निकलेंगे. So Jupiter is in Sagittarius Rashi. It went there on 30th of June, which was yesterday. It is going to stay there till 20th of November. चलिए देखते हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड का अलग अलग साइंस पे क्या रिजल्ट या क्या इफेक्ट होगा. बट बिफोर आई प्रोसीड, देयर इज अ स्पेशल टिप फॉर यू ऑल. 5th of July इज गुरु पूर्णिमा. उस दिन अपने घर में जरूर खीर बनाएं, खीर का भोग लगाएं, दूसरों को भी खिलाएं और खुद भी खाएं. इससे गुरु की स्पेशल ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगी. द फ्लेवर ऑफ दिस फेज ऑफ जुपिटर गोइंग रेट्रोग्रेड इज कि जो अपने गुरु हैं उनको आप अपना भगवान बनाइए, जो आपके भगवान हैं उनको आप अपना गुरु बनाइए. जितना आप अपने हार्ट और अपने माइंड को खोलेंगे टू अ स्पिरिचुअल साइड, उतनी ज्यादा आपका जो लाइफ है उतना ज्यादा यू विल फाइंड इट एलिवेटेड. सो लेट्स बिगिन विद द साइन एरीज. These signs are basically based on your जन्म कुंडली और ये आपके ascendant lords के signs के हिसाब से ये predictions हैं. So if you're in Aries and Aries ascendant, Jupiter is basically moving towards your 9th house. वो आपके कर्म के क्षेत्र से आपके धन के क्षेत्र में जा रहा है. You will feel more spiritual. You will open yourself to a spiritual side. You will feel calmer. अगर जो आपके कुछ काम अटके हुए थे इन योर प्रोफेशनल लाइफ, वो सारे काम आपके होने शुरू हो जाएंगे. दिस इज अ फेवरेबल टाइम फॉर यू. फॉर द टॉरस असेंडेंट, इट इज गोइंग फ्रॉम द 9th हाउस टू द 8th हाउस. ये टाइम आपके लिए ठीक है, थोड़े मिक्स्ड रिजल्ट्स लाएगा. अगर आप आध्यात्मिक नॉलेज की तरफ हैं या अकल साइंसेस की तरफ हैं तो आपको इस दौरान काफी तरक्की मिलने के चांसेस हैं. अगर आप किसी रिसर्च के काम में हैं तो भी आपको काफी तरक्की मिलेगी. कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनसे आपकी खटास बढ़ गई है, हो सकता है उन रिश्तों के साथ आपका नाता टूट जाए. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, सो डोंट वरी अबाउट इट. कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन रिसर्च, मोर ऑन वर्किंग हार्ड, मोर ऑन क्रिएटिंग समथिंग न्यू. जेमिनाई की अगर हम बात करें तो उनके लिए ये थोड़ा सा राहत का टाइम होगा. दे हैव बीन स्ट्रगलिंग थ्रू नॉट अ वेरी फैंटास्टिक फेज, बट अब क्या होगा कि उनके 8वें हाउस से निकल के जुपिटर 7वें हाउस में आएगा. दे विल सी बेटर रिलेशनशिप्स, दे विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग विद देयर स्पाउस. बिजनेस पार्टनरशिप्स होंगे तो वहां पे भी अच्छा होगा. उनके कम्युनिकेशंस का जो एरिया है या पाथ है वो काफी अच्छे से खुलेगा. ओवरऑल अ फेवरेबल. टॉकिंग अबाउट कैंसर ascendants, Jupiter has moved from 7th house to 6th house for you. This is going to be a period of mixed results for you. Stay away from litigation and court cases. Keep working hard and take care of your health. For Leo ascendants, Jupiter has moved from the 6th house to 5th house. बच्चों को लेके आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगी. जो बच्चों की तरफ आपके टेंशन्स लगे हुए थे वो टेंशन्स दूर होंगे. The affairs of the heart will take prominence. Maybe some of you may start a new relationship. आपके लाइफ के हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छा होगा. अपने स्पिरिचुअल साइड को आप स्ट्रॉन्ग रखें इस वक्त and you will see a lot of benefits in your life. Let's move to the next राशि, which is Virgo. अगर हम Virgo राशि की बात करते हैं तो Jupiter has moved from the 5th house to their 4th house. The flavor of this phase is going to be home. They're going to be looking at the comforts of the house, perhaps redoing their space. They're going to be more comfortable in their house with their families rather than going out and making the big bucks. Coming to Libra. For the Libran ascendants, Jupiter has moved from the 4th house to their 3rd house. All the complacent life that they were leading, perhaps they don't want to do that anymore. अब उनका मन करेगा कि वो उठे और कुछ नया create करे. They will be very very determined to do some sort of work or to do some sort of activity. वो hard work और परिश्रम की तरफ जाएंगे और वो ऐसा करेंगे तो उनको काफी ज्यादा success भी मिल सकती है during this phase of Jupiter retrograde. फिर हम बात करते हैं अगली राशि के बारे में. स्कॉर्पियो. फॉर देम जुपिटर हैज मूव्ड फ्रॉम द 3rd हाउस इनटू द 2nd हाउस. 2nd हाउस इज अ हाउस ऑफ वेल्थ, एसेट्स, परहैप्स कम्युनिकेशन, इवन फैमिली.
So they are going to see a beautiful relation coming up with their family members, close affinity with their family members, perhaps more family gatherings. They are also going to see increase in their wealth and assets, or any sort of problem with their wealth and assets that's perhaps going to dissolve during this time. Their money's worth is going to increase. फिर हम बात करते हैं अगली राशि के बारे में, which is Sagittarius, जो जुपिटर की खुद की ही मूल त्रिकोण राशि है, which means that the Jupiter has moved from second house into the Lagan. Right now, those who are Sagittarius ascendants, वो ये रियलाइज करेंगे कि उनके अगर थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज थे तो वो सॉर्ट हो रहे हैं. They are going to be paying more attention to themselves. They are going to pay more attention to their health and well-being. They are going to pay more attention to becoming fitter. और उनके लाइफ में कई एरियाज में उनको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा. ओवरऑल अ फैंटास्टिक फेज विद देम. फिर हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की. कैप्रिकॉर्न राशि की बात करें तो उनके लिए जो जुपिटर है दैट्स मूविंग फ्रॉम फर्स्ट हाउस टू द 12th हाउस. तो उनको क्या नजर आएगा इस दौरान? उनको ये नजर आएगा कि दोज ऑफ यू हु आर इन्वॉल्व्ड विद बिजनेसेस अब्रॉड, उनको फायदा होगा. और दोज ऑफ यू हु आर प्लानिंग टू ट्रैवल अब्रॉड, परहैप्स during this phase of Mercury retrograde till November 20th, वो ये देख सकेंगे कि उनकी बाहर की यात्राएं सफल हो सकती हैं. But do take care of your health. For those of you who are ruled by Aquarius, for you now time is going to improve. Jupiter is going to move from the 12th house into the 11th house, which means all your desire fulfillments are going to happen. आपको जो चीज चाहिए, जिस चीज की आपकी मनोकामना है, जो चीज आप पूरी करना चाहते हैं, वो फटाफट पूरी हो जाएगी. मटेरियल वेल्थ में भी आपको बहुत फायदा मिलेगा. But my advice to you would be that instead of having so many material desires, also try and concentrate towards your spiritual learning and spiritual growth. This is a beautiful time for you to grow, and any wish fulfillment that you want will happen at this point of time. You may meet people in very high levels, perhaps government officials, who will help you with whatever you want. Lastly, we talk of the Pisces ascendants. So Pisces ascendants, Jupiter moves from 11th house to 10th house. Right now their focus is strictly going to be towards work. They're going to be working hard. My advice to them would be, while you're going to be achieving all the success towards your hard work, which is definitely going to pay off, create a balance in your life and do pay attention to your family life as well. So I hope you all enjoyed this session. For more such videos, keep watching my profile, keep following my profile. If you have any queries, you can message me in the comment box, and if you want to consult me, my number and details are here and you can get in touch with me. Until next time, namaskar.